ये मोदी भी किडनैप होने वाले हैं। ट्रम्प के दौरा जैसे वेनेजुएला वाले के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला। मैं जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग हमेशा कहते हैं कि वोट चोरी। भाई तुम ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो तुमको क्या वोट देगा? तुमको लात मार के तुमको सत्ता से भगाएगा। इस तरह से बयानबाजी करते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। अरे सुधरो रे अभी तो। राहुल बाबू कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। एक भाई तुम राजनीतिक परिवार में पैदा हो या गरीब के घर में पैदा हो, तुमको एक ही चीज कहेंगे तो कौन सा तीर मारा? अरे वो तुम यहाँ पे राहुल गांधी की अम्मी है जो मतलब कुछ कहना चाहते हैं राहुल गांधी के बारे में। आपको अपना बेटा सौंप रही। इसका ये प्रवचन सुनते सुनते मेरा दिल कान फट गया, इसलिए मैं असम मामा को कह दिया। तो असम मामा कुछ कह रहे हैं। हर बार ऐसे ही करते हैं। मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बस आपका बेटा को लेगा कौन? यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, हाँ चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? पता नहीं, उसकी मर्जी, कहीं भी उड़े। ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे को कैसे मालूम? तुम ही बता सकते हो ना? मुझे कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? नहीं, तुम ही बता दो। पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब 5 साल से चील को रोजगार नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे उड़ रहा है। मतलब तुम्हारा प्रवचन सुनेगा तो तुम उसको रोजगार दे दोगे। फिर भी ये चमचा नहीं मानती, लेकिन चमचा को पता नहीं उसके दिमाग में क्या ठूस गया, इसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जो साला 56 साल का हो गया और युवा नेता कहलाता है। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे आ गया, पैर नीचे आ गया, तैं देखा ना? हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। आपने ये काम क्या करके बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। चमचे मेरे को झूठा साबित कर देंगे। वो कहेंगे मेरे हुजूर जो है बिल्कुल सही काम करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया। लेकिन तुम ऐसा तिरकम भिड़ाओ कि मतलब लोग फिर तुम पर हंसने लगे। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। चमचों के सरदार, दूसरा कॉमेडी सीजन स्टार्ट। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, तो भाई फिक्स है, राहुल गांधी मुंह खोले और कॉमेडी ने निकले इसके मुंह से, तो फिर बेकार है। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहाँ से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना ना, समझिए। हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है। नीचे इसको पढ़ा लिखा समझते हैं और दूसरी बात इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? राहुल गांधी से कुछ सीखने की बात कर रहा है इंडियन टीवी के एंकर। तो पहले देखते हैं क्या कहना चाहता है। सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते? सरकार की कानून व्यवस्था एकदम हम दुरुस्त कर दिया है। हाँ, तगड़ी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया काम हो रहा। जाती है बस पर्चा बताओ, चिट्ठा बताओ, अपना मैटर बताओ, तुरंत फिनिश। क्या बात करता है, धड़ल्ले से मोदी जी योगी जी का नाम ले रहे हैं। गजब। हाँ, बहुत बढ़िया। कल का ही मैटर ले लो, कल राड हुई, 5 मिनट बाद ही पुलिस वाले आके हम फरार हो गए। अबे साले, बच्चा किस तरह से अपनी सफाई दे रहा है, गजब, बहुत मजा आ गया। हमारे ही मैटर में है, कल की बात रात की। कल रात वाला मैटर मानना पड़ेगा, यूपी में योगी जी इस तरह से काम कर रहा है कि वहाँ पे जो गलत काम करते थे वो अब नाम लेने से भी डरते हैं। गजब। पुलिस तुरंत आती है कंप्लेन करने पे। जिप्सी 2 बाइक तुरंत में, और जो 3 बाइकें तोड़ी थी वो भी लेगी। सब चुनाव 1 साल बचा है मोटा मोटा। तो इस बार तीसरी बार योगी आ सकते हैं, क्या अखिलेश की उम्मीदें हैं कुछ? हाँ, हमारी तमन्ना ये है कि जो हुकूमत को अच्छी तरह चलाने वाले हैं वो। अच्छा, मतलब नाम नहीं लेने का कौन आएगा? 8 साल से तो योगी जी चला रहे हैं। हाँ। पिछले 5 साल उन्होंने भी चला था अखिलेश यादव ने, तो दोनों की हुकूमत देख ली। तो हुकूमत ढंग से कौन, अच्छे से कौन चला रहा है वो तो अगला आपने कर लिया होगा। जो ऐसी आना चाहिए। नहीं, जो नहीं, ये नहीं कहेंगे हम कौन आना। फटती है, फाड़ता है, एक शब्द भी गलत अगर बोलेगा तो सीधे ठोकेगा। इसीलिए भाई लोग बता दो कि इस बंदे को ज़्यादा खुजली नहीं है। मतलब ये सोचता है कि अगर जवान है फिसल भी सकता है, अगर मुंह से कुछ निकल गया तो समझ ही सकता है कि क्या हो जाएगा। इसलिए बंदा कुछ नहीं बोलेगा और किसी का नाम नहीं लेगा। आना चाहिए, हम ये कहेंगे वो आना चाहिए जो
हुकूमत को अच्छी तरह चला सकता है। लेकिन ये बंदा प्रॉपरली नाम नहीं लिया कि इसको आना चाहिए। लेकिन आप कोई आदमी सोचते तो हैं, सिलेक्टेड 4 लोग ही तो हैं, बसपा सपा भाजपा कांग्रेस, कौन आएगा इनमें से बताओ कौन चाहिए? बताता ही ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। हमें तो सिर्फ इंसाफ वाला चाहिए और कोई सरकार में इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ लोग इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं बंदा बस नाम नहीं लेगा, बस इसे कहना है कि इंसाफ वाला चाहिए। और इंसाफ वाला कैसा होता है भाई समझ ही सकते हैं। इंसाफ वाला होना चाहिए। हाँ। ये कर रहे हैं कि नहीं? इनका तो 8 साल का काम देख ही रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। हाँ। तो इनमें इंसाफ हो रहा है कि नहीं? हाँ। ये बता दो। हाँ, हो रहा है। तो इतना घुमा करके क्यों बोल रहे हो? तो छिपकली के मुंह। गलत बात नहीं है। तो यही रहने चाहिए कि अखिलेश यादव आना चाहिए? हाँ, नहीं, जो ये नहीं कहेंगे कि एक ही आदमी इंसाफ वाले हैं, और भी इंसाफ बस नाम नहीं कह सकता वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए। मोहतरमा क्या बोल रही है? 300 रुपए पेट्रोल लीटर तक तो हम आपके साथ हैं, समझ गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गया ना तो अल्लाह कसम तकलीफ है भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूंगी, लेकिन वोट आप ही को दूंगी। तो ये मोहतरमा एजुकेटेड है, क्योंकि ये मोहतरमा जानती है कि भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे और हमेशा के लिए रहे, तो भाई हमारा देश तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगा। इसकी जगह पर कोई अगर आजू खाजू अगर आ गया तो हमारे देश को उतना विकसित की ओर नहीं ले जाएगा जितना मोदी जी ले जा रहे हैं। इसीलिए इसको देखने के बाद कुछ चमचे के नीचे से फट पड़ेगी। मूल्य की 4 मूल्य, बच्चे पैदा करे 1000। 1 सेकंड रुको मेरे मुन्ने, इनकी बात सुनो बेलगाम। अब्बू जोड़े पंचर दिन भर और अम्मी से मिलने आए हजारों बाजार। मुझे चुन के लाओ, काहे मैं गरीब आदमी हूँ। तो बरगर सिंह, तुम अगर गरीब आदमी हो तो यहाँ पे प्रवचन की छोड़ रहे हो बे? मैं देश को बनाऊंगा। इसके मुताबिक ये जिस देश में रहता है वो देश बना हुआ नहीं है, ये देश को बनाएगा। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। लेकिन इस देश में तो बहुत सारे युवा रहते हैं, उसके लिए भी कुछ सोच करके बोलो। दिया नौकरी नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है। ये बंदा अपने कैंडिडेट को संबोधित करना चाहता है कि बहुत सारे लड़ाकू हैं जो मतलब जॉब के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, मतलब कुछ बोल देते। वो असली मर्द था जो इटली से अभी बीवी ले आया, और कुछ ना मर्द अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गए। बात की इस मोहतरमा का जब वीडियो देखते हैं तो यार मेरे को कुछ होने लगता है। हम ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगी क्या होने लगता है, लेकिन ये जो प्रवचन छोड़ती है ना, इसका आता पता कुछ है नहीं, कुछ मुंह से बोल देते। अब आप ही बताइए मर्द कौन है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिर तो सचिन ने पाकिस्तान से सीमा को बुला करके साथ साथ उसके 4 बच्चों को बुला करके यहाँ पे भी 2 बच्चा को पैदा कर दिया, तो अभी सबसे बड़ा मर्द हो गया।